हेलो फ्रेंड्स। अब हम एक 11th क्लास का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है कि सेट। वैसे तो अगर हम सेट की जो सिंपल डेफिनेशन पढ़े हैं जो बुक्स में मिलती है वो होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट्स। अगर हम बात करें वेल डिफाइंड की, एक तो इसमें दो वर्ड है, एक तो वेल डिफाइंड और एक आया डिस्टेंस्ड। कलेक्शन तो सिंपल समूह, ग्रुप, और वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि अगर इस बात में हमें कोई भी एजिटेशन ना हो कि ये एलिमेंट है सेट के अंदर है या नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका इंटरेस्टिंग प्लेयर सबसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, अगर आपसे कोई पूछे फेवरेट प्लेयर है जो आपका, उनके आपके किसी भी 3 फेवरेट प्लेयर की लिस्ट बनाओ, तो आपने कोई भी 3 प्लेयर लिख दिए, और अगर वही आदमी आपके किसी एक कज़न के पास जाए और कहे कि आप भी अपने 3 फेवरेट प्लेयर लिख दो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्लेयर आपने लिखे हैं और जो प्लेयर उसने आपके किसी भी दोस्त भाई ने जो भी है उसने लिखे हैं वे इक्वल हों। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये निकला कि जो एलिमेंट हम सेट में लिए वही एलिमेंट कोई अगर दूसरा आदमी अगर सेट बनाए तो वही एलिमेंट कोई दूसरा आदमी लेगा। ये होता है वेल डिफाइंड का मतलब। और डिस्टेंस्ड का मतलब होता है कि डिस्टेंस का मतलब है कि सेट के अंदर रिपीटेशन ना हो, एक एलिमेंट का रिपीटेशन ना हो। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि ये सेट है या नहीं है। लाइक आपसे कहे कि नंबर ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया टिल नाउ। अगर आप प्राइम मिनिस्टर जितने भी आज तक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनकी लिस्ट बनाएं, तो जो लिस्ट आप तैयार करेंगे ना वही लिस्ट कोई भी और अगर कोई भी दूसरा बंदा होगा वही लिस्ट वही पीएम्स के नाम वही लिखेगा और वही आप लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट आपने तैयार किए वही एलिमेंट कोई दूसरा तैयार करेगा। तो जो ये है हमारा एक सेट है। अगर आपसे कोई पूछे नंबर लिस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन मैथ, अगर आप अपने मैथ की इंटरेस्टिंग टॉपिकों की लिस्ट बनाएं और फिर वही लिस्ट कोई दूसरा व्यक्ति बनाए, तो ये ज़रूरी थोड़ी ना कि जो लिस्ट आपने तैयार की है वो लिस्ट वो दूसरे वाले की लिस्ट की सेम होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है एक सेट नहीं बनाएगी। अब हम बात करें कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया अगर आप रिवर्स का अगर कलेक्शन करने लगे तो जो छोटी मोटी कोई भी रिवर है वो अगर आप लिखें तो जो रिवर आप लिखेंगे तो वही रिवर कोई दूसरा भी लिखेगा। हालांकि ऑर्डर तो अलग हो सकता है लेकिन ना रिवर तो सेम ही होगी। तो इसका मतलब है कि जो भी अगर सबके लिए सेम हो ना जो बात है वो एक सेट होता है। अब बात करें हम सेट के लिखने के तरीके। जो सेट है, जो सेट को हम 2 टाइप में लिखते हैं। सेट लिखने के 2 टाइप हैं, एक तो टेबुलर फॉर्म। जो टेबुलर फॉर्म है उसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं, और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। टेबुलर फॉर्म में तो जो हर एक सेट का एलिमेंट है उसको हम डिस्टेंसली करली ब्रैकेट्स के अंदर कोमाज के साथ अलग करते हुए
लिख देते हैं। और जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें हम हर एक एलिमेंट नहीं लिख कर ना सिर्फ एक रूल बता देते हैं। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ सेट्स की। टाइप्स ऑफ सेट्स की टाइप्स ऑफ सेट्स सबसे पहले आता हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अगर हमारा जो सेट है बना है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वे फाइनाइट हो तो उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। लाइक कोई भी हमारा सेट है ए इज इक्वल टू, हाँ एक और बात रहेगी, जो हम सेट हैं उनको कैपिटल लेटर के द्वारा शो करते हैं, कैपिटल लेटर्स के द्वारा, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स अप टू सो। अगर ए है 1 2 3 4, ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। क्यों? इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वे 4 हैं और 4 फाइनाइट है। अगर हम बात करें ए इज इक्वल टू एक्स इज सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितनी है? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर तो हमें पता नहीं कितनी है, तो जो ये है एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट उसको बोलते हैं हम जिसमें इनफाइनाइट सेट उसे बोलते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वे इनफाइनाइट हो। अब बात करें हम सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट, सिंगलटन जैसे नाम से पता चल रहा है, सिंगलटन सेट मतलब कि एक ही एलिमेंट, अगर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो ना तो उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे कि ए इज इक्वल टू एक्स इज सच डेट एक्स बिलोंग्स, एक्स इज सच डेट जो एक्स है हमारा 12 से 14 के बीच में है, और एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। तो 12 और 14 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर है, वो क्या है? 13। तो इसके अंदर क्या हुआ? एक ही एलिमेंट आया, एक ही एलिमेंट आया, तो इसका मतलब ये हमारा सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट के बाद आया वॉइड सेट। वॉइड सेट, वॉइड सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। एम्प्टी सेट, अगर हमारे सेट के अंदर कोई एलिमेंट हो ही ना तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं या फिर वॉइड सेट बोलते हैं। जैसे कि अगर ये एग्जांपल लेके चलें, एक्स इज सच डेट एक्स इज बिटवीन 12 एंड 14, और यहाँ पर लिखते हैं एक्स इज अ कंप्लीट स्क्वायर। 12 और 14 के बीच में तो कोई ऐसी नंबर है ही नहीं जो कंप्लीट स्क्वायर हो। इसका मतलब है कि जो अगर ये स्टेटमेंट और ऐड करने के बाद जो ये सेट बन जाएगा हमारा, ये वॉइड सेट बन जाएगा। उसके बाद आता है इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, फिर आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। जो इक्वल सेट होता है, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, अगर ए और बी, अगर ए में जो एलिमेंट है ना वे सारे के सारे एलिमेंट बी में हो तो हम कह सकते हैं ए और बी है वे हमारे इक्वल सेट हैं। अगर बात करें हम इक्विवेलेंट सेट की, अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सेट की, अगर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर है ना, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर हैं उतने ही एलिमेंट बी के अंदर भी हों। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, तो हम कह सकते हैं कि वे इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट का जो साइन है ये होता है इस टाइप का। जो हर एक इक्वल सेट होता है, अगर दो इक्वल सेट हैं इसका मतलब उनमें दोनों में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वे सेम है। नंबर ऑफ जो हर एक एलिमेंट ए में है वो बी के अंदर भी है। अगर एलिमेंट ही सेम है तो इसका मतलब उनकी नंबर भी सेम होगी। इसका मतलब हुआ कि एक रिजल्ट निकल गया, हर एक जो इक्वल सेट है, एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट। अब बात करें हम नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ, I think guys it's enough now. I hope guys you like the video. Thanks for watching.